हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, तो हमारी सीरीज़ चलती जा रही है। हमने बहुत आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये है छोटे टॉपिक्स जो आपको एक्चुअली में पता होने चाहिए। कब यूपीएससी उठा के उसमें से आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको पता नहीं चले। ठीक है, तो इसलिए ये छोटे लेक्चर्स हैं। आई थिंक 10 to 15 to 20 मिनट्स तक के लेक्चर्स होंगे ये, लेकिन ये आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो छोटे टॉपिक्स छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि भाई छोटे टॉपिक से क्या ही आएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, बड़े टॉपिक्स कर लेते हैं। भाई बड़े टॉपिक से तो आते ही हैं। जब छोटे टॉपिक का भी क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड होता है तो इतना इजी होता है, लेकिन आप क्या करते हो, पढ़ते नहीं हो, फिर आपको वो हार्ड लगता है कि ये कहाँ से पूछा। ठीक है, वो ये इन टॉपिक से पूछा जाता है। तो इसलिए अगर मैंने ये टॉपिक लेक्चर में ऐड ऑन कर रखा है तो आप समझो कि इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ही ऐड ऑन कर रखा है। ठीक है, तब हमारा टॉपिक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जहां पे हमारा पैसा का लेन देन जो इंडिया का होता है वो इससे से ही होता है। टाइप्स ऑफ फंड्स है इंडिया के, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। मैंने आपको पहले अगर लेक्चर था उसमें बोला था कि ये वाला मैंने लेक्चर रख रखा है क्योंकि इसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एक एस्पिरेंट की जो क्लैरिटी नहीं होती है। चलो आज हम इस पर क्लैरिटी लेते हैं फटफट। ठीक है, देखो आर्टिकल 266। चलो क्लैरिटी लेने से पहले आपको बता ही दूं, जो अगर नया आया है यहाँ पे और पहले आता है उनको तो पता ही है कि 3 हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। सबसे पहले हमारी लॉन्ग लेक्चर्स। ठीक है, यहाँ पे 70 to 80 लेक्चर जो अभी ये चल रहा है, ये लॉन्ग लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे, जो आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक टारगेट करता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे जब आपको पता चलेगा इस सीरीज की क्या वैल्यू है। ठीक है, सेकेंडली हमारे पॉलिटी फोडो सीरीज चल रही है, धड़ाधड़ एक के बाद एक वो सीरीज आ रही है, वो भी जाके लगाओ। मोस्ट एक्सपेक्टेड 2025 प्रीलिम्स में वो क्वेश्चंस आने के हैं, तो प्लीज उसको लगाना मत भूलना, एक भी टॉपिक मत छोड़ना, मेरी मानो तो। ठीक है, थर्ड जैसे ही 1000+ सब्सक्राइबर होते हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स और मेंस दोनों वहां पे डालेंगे। चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 266(1). ठीक है, मेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फंड वेयर ऑल गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड रिसिप्ट्स आर डिपोजिट। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है, मैंने कहा था ना पैसा ही पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा ही पैसा है कि गवर्नमेंट के जो फंड है जहां पे गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट्स वगैरह यहां पे डिपॉजिट होती है। मतलब जो भी पैसा है, गवर्नमेंट कहीं से भी पैसा कमा रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, फंड्स, लोन्स वगैरह जो भी हो रहा है वो यहाँ पर आके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड्स ऑफ इंडिया। उसके बारे में हम हल्का सा पढ़ते हैं। ठीक है, वो क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब क्वेश्चंस में आ जाता है तो आपको अगर ये क्लैरिटी है और आपने अगर वो टॉपिक पढ़ा भी नहीं है तो ये क्लैरिटी करके ही आप एलिमिनेशन मेथड से उसको हटा सकते हो। ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी ना मैं ये सीरीज के बाद, जिसने सीरीज देखी फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा है तो फिर आपको मजे आएंगे। आप सोचोगे यार मैम ने सही कहा था कि किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज हो रहा है। ठीक है, देखो भाई ये प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है, आई अंडरस्टैंड। आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स देखते होंगे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बट द थिंग इज ये जो प्लेटफॉर्म छोटा है बट जो इसकी क्वालिटी है ना वो ए ग्रेड है सर। ठीक है, ये मेरी गारंटी आप लोगों से, इसकी जो क्वालिटी है, जो यहाँ पे आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो उसी लेवल का दिया जा रहा है जिससे कि आप यूपीएससी का पॉलिटी एंड गवर्नेंस बिल्कुल आराम से स्मूथली क्लियर अप करो। ठीक है, तो इसलिए जब आप ये कंटेंट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, आप अगर मेरी बात नहीं मानते तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, ये सीरीज करने के बाद आप देखना कितना अगर आपका बेस क्लियर है, आप कैसे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन कर सकते हो, कैसे क्वेश्चंस को आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारे टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगी इस क्लासेस में। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं ये। ठीक है, चलो भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा वीवीआईपी। ठीक है, वीवीआईपी कैसे देखते हैं, मेन गवर्नमेंट अकाउंट होता है ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है इसमें से विड्रॉल करने के लिए। क्या लगता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है, मतलब ऐसे ही कोई इसमें से विड्रॉल नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट का है, यहाँ पे बोथ हाउसेस वगैरह, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इनका अप्रूवल लगेगा तब इसमें से पैसा निकलेगा, ऐसे पैसा नहीं निकल सकता। लेकिन जब हम आते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है, ये होता है इमरजेंसी एक्सपेंडिचर। देखो कंटिजेंसी, इमरजेंसी, ये वाई से ये वाई जोड़ दो। ठीक है, ऐसे लर्न करना, कंटिजेंसी इमरजेंसी। ठीक है, तो इससे आप याद करना कि कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी फंड। ठीक है, प्रेसिडेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर विड्रॉल। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा जब आप यहाँ से पैसे क्या करोगे, विड्रॉ करोगे। ठीक है, अब
आते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फंड्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल नीडेड फॉर विड्रॉल। अब यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं लिखता, यहाँ पे तो प्रेसिडेंट अप्रूवल लगता है कंटिजेंसी में, क्योंकि इमरजेंसी फंड है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा। लेकिन जब आप पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में देखते हैं, यहाँ पे तो क्या है, आपको यहाँ पे कोई भी विड्रॉल की पार्लियामेंट के अप्रूवल की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या है, बिहाफ ऑफ द पब्लिक पे यहाँ पे हेल्ड किए जाते हैं, ठीक है। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, आइए, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं कि इसमें रिसिप्ट्स और कैपिटल क्या है। रिसिप्ट्स मतलब कहाँ से पैसा ये ले रहे हैं, कहाँ से समेट रहे हैं पैसा अंदर, ठीक है। टैक्स है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है। टैक्स में देख लो कि इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स, और ये जीएसटी कॉर्पोरेट, ये जीएसटी तो हो गया हमारे इनडायरेक्ट, कॉर्पोरेट हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से टैक्सेस से क्या हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसे समेट रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, वैक्यूम हो रहे हैं अंदर, ठीक है। और नॉन टैक्सेस से भी आ रहे हैं, जैसे कि फीस, फाइन्स, प्रॉफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, पीएसयूज वगैरह, ठीक है, ठीक है। फीस फाइन्स वगैरह लगते हैं, मेन एग्जांपल क्या है, हेलमेट मत पहन के जाओ, ठीक है। तो यहाँ का जो आपको फाइन वगैरह लगता है वो यहीं पे जाके जमा होता है, ठीक है। तो चलो भाई इसके कैपिटल पे आते हैं। कैपिटल मतलब कि मोटा पैसा, देखो रेवेन्यूज वगैरह जो छोटा पैसा है, हाँ भाई यहाँ से कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। कैपिटल मतलब वन टाइम में यहाँ से पैसा आता है और मोटा पैसा आता है, ठीक है। आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कैपिटल में क्या है, लोन रेज, हम इंटरनेशनल लोन्स भी लेते हैं, ठीक है, नेशनल लोन्स भी लेते हैं, इंटरनेशनल लोन्स भी लेते हैं, तो लोन रेज भी यहाँ पर आएंगे, यहाँ का जो लोन से हम पैसा उठाएंगे वो भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। फिर रिकवरीज ऑफ लोन्स, अगर हमने किसी को पैसा दिया है, हम भी तो है अच्छी कंट्री, हमने अगर किसी कंट्री को पैसा दिया है और वहाँ पैसा किस चीज़ पे देते हैं, इंटरेस्ट पे देते हैं, ब्याज पे देते हैं, तो उसका लोन का रिकवरी हुई है, इंटरेस्ट भी आया तो रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट आजकल बहुत हुआ है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर्स का हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, उसको सिंपल भाषा में समझते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या है गवर्नमेंट के कंट्रोल में, अब गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, डिसइन्वेस्ट कर रही है, मतलब प्राइवेटाइज कर रही है, लोगों को उसके शेयर बेच रही है, डिसइन्वेस्ट कर रही है। तो बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो भी कहां जमा हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। जैसे कि अभी बैंकिंग सेक्टर्स हैं, उनको बहुत प्राइवेटाइज किया गया है, ठीक है, वो डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो हमने रिसिप्ट्स यहाँ पे देख ली है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या जाता है, रिसिप्ट, टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट इसके अंदर जाती है, कैपिटल जाता है इसके अंदर, लोन रेज या लोन रिकवर्ड, और सबसे मेन चीज क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर जाती है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है, ज्यादा इसमें पढ़ने का कुछ है नहीं, पर समझने का बहुत कुछ है, ठीक है। चलो भाई अब इसके एक्सपेंडिचर्स देखते हैं। हमने रिसिप्ट तो देख ली, हमने कैपिटल जो इनफ्लो था, वैक्यूम था, वो तो देख लिया, लेकिन आउटफ्लो अब देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। दो तरीके के यहाँ पे एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो हो गया वोटेबल बाय पार्लियामेंट और एक होता है नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट। जहां पार्लियामेंट वोट कर सकती है वो क्या है कि अगर कोई वेलफेयर स्कीम्स है, सब्सिडीज है, डिफेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, तो अगर ये चीज पास करने और इन पे एक्सपेंडिचर करना है, यहाँ पे पैसे लगाने हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर पैसे एक्सपेंस हो रहे हैं, क्या है, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर है, स्कीम्स पे है, सब्सिडीज पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्लियामेंट के वोट लगेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट यहाँ पे एग्री होगा तभी पैसे अकाउंट में से बाहर निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसपे वोटेबल नहीं है पार्लियामेंट, जैसे कि सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, कैग, हाईकोर्ट जजेस, यूपीएससी मेंबर्स एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे वोट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं लगता है, क्योंकि जो ये बॉडीज होती हैं, ठीक है, क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है और हाई लेवल अथॉरिटीज होती हैं, राइट, हाई लेवल अथॉरिटीज होती है। तो इन पे क्या गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना चले और इनके जो काम ये खुले, मतलब खुले मस्त हाथी से कर लें, ठीक है। इसके लिए ये इंश्योर करने के लिए इनके ऊपर वोट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, ताकि इनके डिसएडवांटेज में वोट ना हो, ठीक है। तो इसलिए सैलरी अलाउंसेस ऑफ कैग एंड मेनी अदर यूपीएससी मेंबर्स, हाई कोर्ट जजेस, इनके ऊपर इनका वोटेबल नहीं होता है, ठीक है। ये चीज अपन ने जब अपन ने इतने सारे लेक्चर्स करे, जब आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने बताया था कि पार्लियामेंट का वोटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं होता है, ठीक है। इसको अच्छे से दिमाग में समझ लो कि अगर ऐसी कोई अथॉरिटी है या ऐसी कोई कमेटी है जो बहुत ही हाई पावर्ड है, इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, तो वहां पे उस पे उसकी सैलरीज एंड अलाउंस पे पार्लियामेंट का वोटिंग नहीं होगी। समझ में आ गया?
चलो भाई, वो टेबल देख लिया, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह, इसके अलावा जो भी है वो सब वो टेबल में आ जाएगा। चलो अब फीचर्स देखते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, ये इंडिया मतलब पूरे यूनियन को रिप्रेजेंट करता है और ये पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो, आर्टिकल दोनों में सेम है, आर्टिकल 266(1) में दोनों मेंशन है। मैनेज कौन करता है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इसको स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, विड्रॉल कौन करता है? यहाँ पे विड्रॉल के जो भी अप्रूवल होते हैं वो पार्लियामेंट लगाता है, किसमें? यूनियन में। लेकिन जब स्टेट होता है तो उसके लिए विड्रॉल कौन लगाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, फाइनल अप्रूवल कौन करता है? यहाँ पे प्रेसिडेंट करता है और यहाँ पे गवर्नर करता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखो इसमें, जैसे कि सेंट्रल स्कीम, सब्सिडीज, नेशनल डिफेंस, और यहाँ पे स्टेट वेलफेयर स्कीम्स वगैरह, इनके लिए पैसे निकलते हैं। इन दोनों के बीच में वैसे इतना कोई डिफरेंस नहीं है, सेम की सेम है, पर ठीक है थोड़ा सा आपको बेसिक होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है एकदम से क्वेश्चन आपको फिरा देता है कि भाई आपको लगेगा कि भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपने पढ़ रखा, आपने स्टेट के बारे में नहीं पढ़ा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है, आपको पता चला कि भाई जिसको विड्रॉल होता है वो पार्लियामेंट करता है, लेकिन एकदम से क्वेश्चन आ गया कि स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में विड्रॉल भी पार्लियामेंट के अप्रूवल से ही होता है, बिकॉज पैसा बहुत पब्लिक का पैसा और ये सब, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ यार यहाँ पे तो पार्लियामेंट का से होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ का जो विड्रॉ फाइनल अप्रूवल है वो प्रेसिडेंट देता है, या तो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या था अप्रूवल, और लेकिन फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट देता है। ठीक है, तो आपने अगर ये नहीं पढ़ा होता कि भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में अप्रूवल गवर्नर देता है, तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो आंसर से। ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस हो ना, इसलिए हमने ये छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे इकट्ठे करके आपके लिए रख रखे हैं, ताकि आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे बिल्डअप हो। ठीक है, तो इनका ये इंपॉर्टेंस आपको तभी पता चलेगा जब आप एक्चुअल में पेपर देने बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा ये छोटी 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 बेसिक चीजें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे बढ़े, अब कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में देखते हैं। सेकंड में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देख लिया। अब कंटिजेंसी मैंने बताया था, जेंसी, सी से मतलब मान लो इमरजेंसी, ऐसे याद कर लो। ठीक है, व्हेन इमीडिएट फंड्स आर रिक्वायर्ड कंट्रोल्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अमाउंट 500 करोड़ 2021 अमेंडमेंट। देखो इसकी क्या लिमिटेशन है? 500 करोड़। ठीक है, क्या लिमिटेशन है? 500 करोड़। ठीक है, और इसकी इमीडिएट फंडिंग रिक्वायरमेंट प्रेसिडेंट इसको निकाल सकता है, यहाँ पे कोई अप्रूवल की नीड नहीं है। स्टेट कंटिजेंसी फंड अंडर द गवर्नर कंट्रोल, तो सेंटर किसके अंदर है? प्रेसिडेंट के अंदर, और स्टेट किसके अंदर है? गवर्नर के अंडर कंट्रोल में है। ठीक है, अब आते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टोर्स फंड लाइक प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स, जुडिशियल डिपॉजिट, पेंशन फंड्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक तरीके से ये क्या है? ये डिपॉजिट्स वगैरह है, स्कीम्स वगैरह है, जो क्या होते हैं, क्या कर रहा है? गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है, किसके बिहाफ पे? पब्लिक के बिहाफ पे उसको होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए विड्रॉल रिक्वायरमेंट दोनों रिक्वायर्ड पार्लियामेंट्री अप्रूवल एज मनी डज नॉट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, क्योंकि भाई ये होल्ड कर रहा है। सिंपल सी बात है यार, जो ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है ये होल्ड कर रहा है पब्लिक मनी, जो वापस जाना है पब्लिक में। ठीक है, वापस जाना है, जैसे कि भी मान लो पेंशन फंड्स है। ठीक है, तो पेंशन फंड्स वापस जाएंगे, तो इसको क्या वोट कर सकती है पार्लियामेंट? नहीं, क्योंकि वो पार्लियामेंट का पैसा ही नहीं है, वो गवर्नमेंट का पैसा ही नहीं है, वो पैसा किसका है? पब्लिक का है, जो वापस जाना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? पार्लियामेंट की अप्रूवल की नीडेड नहीं होती है, क्योंकि मनी गवर्नमेंट का यहाँ पे नहीं होता है। किसमें? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 टाइप के अकाउंट देख लिए हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा रिकैप कर ले। चलो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड मतलब मेन अकाउंट है। ठीक है, वीवीआईपी अकाउंट है हमारा ये कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, वीवीआईपी। ठीक है, इसमें जो भी विड्रॉल होगा वो पार्लियामेंट के अप्रूवल से होगा, लेकिन 2 टाइप के विड्रॉल होते हैं। एक में क्या होता है? पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगता है, कहाँ गया वो? ठीक है, वोटेबल बाय वहां पे वोटेबल होता है। ठीक है, और एक में नॉन वोटेबल होता है। वोटेबल में जो भी स्कीम्स आएगी, पब्लिक रिलेटेड स्कीम्स आएगी, वहां पे वोटेबल होगा। नॉन वोटेबल में क्या होगा? जहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी की सैलरीज वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की सैलरीज वगैरह आ जाएगी, पर्सन की सैलरी आ जाएगी, वो यहाँ पे वोटेबल नहीं है, ताकि वो क्या सके? इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। ठीक है, फिर हमने कंटिजेंसी देखा, मतलब इमरजेंसी फंड, उसको प्रेसिडेंट निकाल सकता है। लिमिटेशन कितनी है? 500 करोड़। ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया हमने देख लिया, होल्ड करता है कौन? गवर्नमेंट, इन ऑर्डर ऑफ द
किसके किसके पैसे होते हैं, ये पब्लिक के पैसे होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की नीड नहीं होती है विड्रॉवल के लिए। हमने टाइप्स ऑफ रिसिप्ट देखी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिसइन्वेस्टमेंट अगर करती हैं तो वो भी यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रिसिप्ट्स में आता है। ठीक है, वो टेबल हमने देख लिया एक्सपेंडिचर्स में। ठीक है, फिर हमने देख लिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, यहाँ प्रेसिडेंट कर रहा है, यहाँ पे गवर्नर का अप्रूवल है नीडेड, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर हमने कंटिजेंसी फंड वही इमरजेंसी फंड का देख लिया, 500 करोड़ 2021 के अमेंडमेंट से हुआ था। ठीक है, और ये गवर्नर के कंट्रोल में होता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में देख लिया कि भाई मनी बिलोंग नहीं करता गवर्नमेंट में। ठीक है, और टाइप्स ऑफ मनी जो यहाँ पे जाते हैं, जैसे पेंशन फंड देख लिया, स्मॉल सेविंग स्कीम्स देख ली, प्रोविडेंट फंड देख लिया। ठीक है, ये इंडिविजुअल के बिहाफ पे कौन रखता है, गवर्नमेंट रखता है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड टैक्स। एक सेकेंड, एक और स्लाइड ऐड हो गई शायद, इसी में कुछ प्रॉब्लम है, छोड़ो। ये दो एस्टेब्लिश आर्टिकल 260 नहीं, 267 में नहीं हुआ है, इसको करते हैं गलत। अनलाइक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पेमेंट्स फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। हाँ भाई, ये हो सकता है। कंटिजेंसी कहाँ गया, ये कंटिजेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट का रोल है। इमरजेंसी, कंटिजेंसी। ठीक है, और कितना है, 500 करोड़। चलो, The corpus of the contingency fund as authorized by parliament presently stands as 1000 करोड़। देखो इसमें आ गया corpus of the contingency, नहीं corpus of the, ये 1000 करोड़ नहीं है, ये 500 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने देख ही लिया, तो इसके है आंसर ओनली 2। ठीक है, तो चलो भाई हमारा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे वो आया था, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ ही गया होगा जिसने लेक्चर ले लिया। ठीक है, तो भाई हमारा लेक्चर यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद आवर सीरीज एंड आई विल इंश्योर कि जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट हो और आपको मजे आए और आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस एकदम बटर की तरह स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।